शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार? अगर मैं होता ना, बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। अच्छा, कभी कभी इतिहास में ना वो मील के पत्थर आते हैं जहां से लगता है कि हाँ यार, ये ट्रिगर मोमेंट थी, ये वो तारीख थी जहां से ऐसा हुआ तो वैसा हो गया। इसीलिए शायद इंडियन क्रिकेट में 1971 को बड़ा तारीखी अ, वक्त माना जाता है क्रिकेट के लिहाज से। हालांकि लोग कहते हैं 1983 इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन असली कहानी शुरू हुई थी 1971 में। 1971 में भारत वेस्ट इंडीज गया, वहां 1-0 जीता। उसके बाद इंडिया इंग्लैंड गया, ओवल टेस्ट मैच जीता, 1-0 वहां पर भी जीता। तो ये ट्विन टूर थे अजीत वाडेकर की कप्तानी में। लेकिन एक चीज बड़ी खास हुई थी इस दौरे पर, वो ये थी कि सुनील गावस्कर को आपने पहली बार भारत के लिए खेलते हुए देखा था। पहला टेस्ट मैच तो वो नहीं खेले थे, वो दूसरे टेस्ट मैच से खेले थे। और इंसिडेंटली आज ही के दिन यानी कि 6 मार्च 1971 आपने सुनील गावस्कर को पहली बार क्रिकेट के मैदान में देखा था। यानी कि 50 साल हो गए। गावस्करिज्म कह लीजिए, या फिर जैसे आजकल होता है ना विराटियंस, रोहितियंस, तो मौका है हम सबके लिए गावस्करियन बनने का। तो मेरे साथ आज बोरिया है और बोरिया के साथ गौतम भट्टाचार्य भी हैं। दोनों बड़े पढ़े लिखे लोग हैं यार। ये सिर्फ डिग्री के लिहाज से नहीं, क्रिकेट पे भी बहुत पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई का असर ये होता है कि ये किताब लिख देते हैं और किताबें जो होती हैं इनकी बेस्ट सेलर्स हो जाती हैं। नई किताब, एक नई किताब लेकर आए हैं। तो मैं बोरिया से शुरू करता हूँ। बोरिया, ये किताब क्या है, जरा बताइए हमें। अब मैं हम लोग किताब लिख देते हैं और विक्रांत शो पे वो किताब के बारे में बात करते हैं और आप लोग खरीद लेते हो। ये सिंपल मैथमेटिक्स बन चुका है। सो हम लोग विक्रांत का स्टार पावर यूज कर लेते हैं। दैट्स व्हाट वी डू। अरे वाह। अरे एंड बस इस किताब के बारे में पूछा उन्होंने। 1971 जैसे विक्रांत ने कहा, इट्स द स्टार्ट ऑफ इंडियाज क्रिकेटिंग ग्रेटनेस। क्योंकि अगर आप देखें एट दैट पॉइंट इन टाइम इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाकर हराना, देखिए 24 साल पहले हम लोगों ने वी हैड अचीव्ड इंडिपेंडेंस। तभी ना वो एक एक डिफीटिस्ट मेंटालिटी, एक ऐसे हिचकिचाहट होता था कि जाके उनको बोलें कि इट इज नॉट द सेम। आज जब मैं और विक्रांत इंग्लैंड में टूर कवर करते हैं, हम लोग जाके वहां पे दादागिरी करते हैं, थैंक्स टू सौरव गांगुली, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। वैसा नहीं था। इसीलिए सुनील गावस्कर, अजीत वाडेकर, ये सब जो दिग्गज हैं हमारे क्रिकेट का, इनको इतना ही सेलिब्रेट करना चाहिए। और वो सोचिए, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना और वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हराना, तब अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया जीतने के बाद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और विक्रांत, इंटरेस्टिंगली बहुत सिमिलैरिटीज भी है, जानते हो। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ऋषभ पंत ने खत्म किया, वहां पे फारूक इंजीनियर खत्म कर रहे थे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 6 विकेट, वो 7th विकेट में शार्दुल और वॉशिंगटन सुंदर ने किया, वहां पे भी 125 फॉर 5 हो गया था। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग किया गैबो में, 368 बनाया, वहां पे इंग्लैंड जीत के 355 बनाए थे। इंडिया फर्स्ट इनिंग्स पिछड़ गया था। सो देयर आर दीज अनकैनी सिमिलैरिटीज। सो मुझे ये लगता है कि 1983 नहीं होता अगर 71 नहीं होता। और ये जो 2021 में हम लोगों ने जो देखा, दिस एक्चुअली कंप्लीट्स द सर्कल। मैं सौरभ से बात कर रहा था, ही सेड देखो मेरा टीम 2003-4 अभी, सो एक सर्कल बनता है। मुझे तो लगता है वो सर्कल का शुरुआत हुआ था 1971 में और आज ये खत्म हो गया, इंटरेस्टिंगली 50 साल बाद। सो थैंक्स टू यू, तुम्हारे चैनल के जरिए, स्पोर्ट्स तक प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग सुनील गावस्कर को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इंडियन क्रिकेट को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। गौतम भट्टाचार्य जी, बताइए आपको तो जी। 50 साल हो गए क्रिकेट कवर करते हुए। नहीं, सिर्फ 5 38 कम हो साल गए। हुआ है, 38 इयर्स। 38 बताइए। मतलब जो 38। लोग आपको देख रहे हैं, तो आपके अंदर क्रिकेट का कितना ज्ञान होगा मतलब। नहीं, कैनन तो नहीं है कि सिर्फ फीलिंग्स है, सेंटिमेंट्स बचे हुए हैं। 1971 जैसे बोरिया बोल रहा था, मेरा जो परसेप्शन अबाउट 71 इज स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था। उसी टाइम में आई वाज जस्ट गेटिंग इनटू माय टीन्स। ये उस जमाने में बहुत निराश होते थे हम लोग, क्योंकि हमारा पास ये बोला जाता था फास्ट बॉलर नहीं है, कोई बैट्समैन नहीं जो फास्ट बॉलिंग खेल सकते हैं। पर कि उसी टाइम में तो नवाब पतौड़ी वाज आवर कैप्टन, तो वो कलकत्ता में शादी भी की। सो उसी टाइम में ही वाज वेरी पॉपुलर इन कलकत्ता एज वेल एज इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पर ये लोग जीतता नहीं था, काफी हार जाते थे। तो उसी टाइम में वो जो वी वर आल्सो प्लेइंग, स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, ये वो।
बट सारे देयर वर नो विनर्स इन द कंट्री विक्रांत। उसी टाइम में कोई विनर्स नहीं थे, हम लोग सिर्फ हारते थे। और एक पेपर में एक आई स्टिल रिमेम्बर एक एक्सप्रेशन आता था कि गैलेंट लूजर्स। तो बाद में तो मैंने पढ़ा कि केरी पैकर ने बोला कि गैलेंट लूजर इज अ पर्सन हु लूजेस मोस्ट ऑफन, क्योंकि वही मान जाता था कि विजय अमृता हार जाते थे, बोलते थे गैलेंट लूजर। तो उसी टाइम में सुनील गावस्कर केम और मतलब चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया। ये स्कोर्ड इन सेंचुरीज, हम लोग जीता, और इसका जो कॉन्फिडेंस मिला, अब क्रिकेटर नहीं भी होता तो any professional from any walks of life would have derived confidence from that 71 win. इसलिए इतना मैजिकल अभी भी है। जैसा बोरिया बोला कि साइकिल कंप्लीट हुआ इंडियन क्रिकेट में, बट अगर आप उन लोगों से पूछे जो उसी टाइम में पीपल हु आर ग्रोइंग अप, दे विल टेल यू कि कितना कॉन्फिडेंस मिला वो दो ट्विन विक्ट्रीज से। नहीं, और लोग कहते हैं ना बोरिया कि सुनील गावस्कर ने आपको दांत दिए, सचिन तेंदुलकर ने आपको काटना सिखाया। और अगर आप मेरी जनरेशन, अब ऑब्वियसली सचिन और मेरी उम्र एक जैसी है, भले वो राहुल द्रविड़ हो, सौरव गांगुली हो, तो हमारी जनरेशन के लिए क्या था? एक कपिल देव थे, नो डाउट, एक सुनील गावस्कर थे। और सुनील गावस्कर कहते हैं ना द एपिटोम ऑफ एवरीथिंग, के वाइट फ्लॉपी हैट्स होना चाहिए, रिस्ट बैंड्स होने चाहिए सनी के, और सनी भाई का जो स्टांस था ऐसे खड़े होते थे। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एसजी सनी टनी का बैट हो, नहीं अफोर्ड कर सकते तो उसी में कश्मीर वेलो का आता था एसजी स्ट्रोकवेल का बैट। हर कोई, एवरीबॉडी वांटेड टू बी सुनील गावस्कर। तो उन्होंने जो वेस्ट इंडीज में 71 में शुरू किया, 71 तो फिनोमिनल था। मैं तो अब देख रहा हूं 65 67 नॉट आउट, 116 64 नॉट आउट, 117 नॉट आउट, 124 220। मतलब कंप्यूटर में भी अगर आप मैच खेलते हो तो कभी कभी फेल होते हो। उनका एक फेलियर है 1 रन, बाकी एक भी इनिंग ऐसी नहीं है जो 50-60 से कम। क्या प्लेयर रहे होंगे अपने जमाने में। 154 एवरेज था विक्रांत, 774, बताइए। 154 हाँ? एवरेज था उनका। तुम अच्छा स्टोरीज बोलते हो, इसलिए एक स्टोरी सुना के मैं गावस्कर साहब पे वापस आता हूँ। हम लोग ना बार बार हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, स्टोरीज सेलिब्रेट करते हैं, हमें अच्छा लगता है। ये अजिंक्य रहाणे कह रहा था 36 ऑल आउट हो जाने के बाद उस रात को रवि शास्त्री ने बोला ये 36 को एक बैज मान लो, डिसग्रेस का बैज या ऑनर का बैज ये तुम लोग डिसाइड करो, बट ये बैज तुम लोग को हर दिन हर लाइफ पहन के घूमना पड़ेगा। सो इंडियन प्लेयर्स डिसाइडेड कि इसको हम लोग बैज ऑफ ऑनर बनाते हैं, हम लोग बेस्ट क्रिकेट टीम बनते हैं ऑस्ट्रेलिया में जीत के। 1971 में भी वैसे ही स्टोरी सुनील गावस्कर साहब सुना रहे थे कि सलीम दुरानी, वो अंकल सलीम कहते हैं, अजीत वाडेकर के रूम में आते हैं, अजीत वाडेकर को बोलते हैं एक ड्रिंक पिलाओ, और फिर घूम के बोलते हैं गारफील्ड सोबर्स और क्लाइव लॉयड को मैं कल ले लूंगा, और कोई भी बॉलर है अगर वो बैटिंग करने के लिए आए मुझे बॉल दे देना और भूल जाना। सेकंड इनिंग आई थिंक घूम के देख रहे हैं, करेक्ट, ट्रिनिडाड, आई मीन घूम के देख रहे हैं क्या बोल रहा है, एक्चुअली वो करके दिखाए। And Mr. Gavaskar was saying, can you imagine what that means to us? And Mr. Gavaskar, I mean, for Mr. Gavaskar, you know, he was actually saying, आज तुम्हारे यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज भी दे दें। He was saying, मुझे एक चीज पे बड़ा लोग गाली देते हैं, वो है 1984 में मैंने कपिल पाजी को टीम से निकाला था। He said, बोरिया तुमको मैं ये कह दूं, मैं इतना बड़ा बुर्बक नहीं हूं कि कपिल को निकाल दूं क्योंकि वो मेरा मैच विनर था। चलो आज मेरा 50 साल पे ये क्लैरिफिकेशन भी तुम्हें दे देते हैं। नहीं, ये तो अब मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं, क्योंकि ये आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले हमारा जो आज तक का एजेंडा सालाना जो कॉन्क्लेव होता है दिसंबर में, इंसिडेंटली उसमें सुनील गावस्कर और कपिल देव दोनों साथ साथ बैठे हुए थे। और उसमें क्या हुआ था, सनी भाई थोड़ा सा लेट हो गए थे बिकॉज एयरपोर्ट पे दिल्ली फ्लाइट लैंड हुई, थोड़ा लेट हो गए, और कपिल पाजी वहां पे वेट कर रहे थे, और कपिल पाजी मुझे थोड़ी थोड़ी देर में कि मैं जा रहा हूँ, और वो की नोट सेशन था। खैर सनी भाई और कपिल पाजी बैठे, तो उस पे मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा सुना आपका गुस्सा बहुत होता था सनी भाई, और सनी भाई कहते हाँ इनसे पूछो। तो मैंने कपिल पाजी को पूछा, मैंने कहा कि इन्होंने तो आपको ड्रॉप करा दिया था। तो खैर वो उसमें दोनों हंसे, और जो बात सनी भाई ने आज कही कि मेरा ग्रेटेस्ट मैच विनर, यही चीज कपिल पाजी ने कही। उन्होंने कहा कि मेरे से गलती हुई थी एंड आई पेड फॉर इट। बट और एक स्टोरी विक्रांत उन्होंने मुझे बताया, इसे देखो, लोग कहते हैं कि मैं निकल गया था ऑस्ट्रेलिया में 1981 में, चेतन चौहान को लेके मैं निकल गया था। लोग सोचते हैं कि मैं एलबीडब्ल्यू हो गया इसीलिए निकल गया, नहीं गया। मैं क्रिकेट बड़ा एथिकली खेलता हूँ, मुझे गाली दिया गया था, ये सिराज को जो गाली दिया गया था मुझे भी वो गाली दिया गया था, इसीलिए मैं निकला। सो यू नो गावस्कर इज नॉट सिंपली अ प्लेयर हु स्कोर्ड 774। गावस्कर इज समवन जो हमें वो आंख पे आंख डाल के जो बोलता है ना, वो सिखाया था कि देखो, don't feel defeatist, and that is why this 71 for me
is so important. But Vikrant, again, you have thankfully, all of us are celebrating, you given us a platform. ये सोचो, ये आधे प्लेयर, गौतम दास से पूछो, आबिद अली अमेरिका में बैठे हुए हैं, पैसा नहीं है, ट्रीटमेंट का नहीं है, हम लोग इतना सेलिब्रेट करते हैं. None of these players except a Gavaskar obviously have been celebrated, or a Vishwanath, आबिद अली, एकनाथ सोलकर, etc. So ये चांस है तुम्हारे जरिए, इंडिया टुडे प्लेटफॉर्म्स के जरिए, बाकी प्लेटफॉर्म्स के जरिए 71 को देखना और सेलिब्रेट करने का. नहीं, इसमें बल्कि जो हम लोग कर सकते हैं हमें करना भी चाहिए. और आई थिंक जो लोग देखेंगे वो हम लोगों को ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे अपने आइडियाज भेजिए और बताइए कि क्या हम कर सकते हैं. बिकॉज गोल्डन जनरेशन शुरू में सोना नहीं बन जाता, सोने को तराशना पड़ता है और वक्त लगता है. लेकिन 71 एक्चुअली वो शुरुआत हुई थी. गौतम भी तो थे जब एक दौर ऐसा आया था जब गावस्कर वर्सेस बिशन बेदी, फिर गावस्कर वर्सेस कपिल देव. उस दौर की आपकी क्या यादें हैं? देखिए, वो तो उसी टाइम में देयर वाज अ कांस्टेंट बैटल बिटवीन द वेस्ट एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री. मोस्टली वेस्ट वर्सेस, पहला था वेस्ट वर्सेस साउथ, उसके बाद हो गया वेस्ट वर्सेस नॉर्थ. ये जो क्रिकेटर्स, यू कैन से कपिल देव वर्सेस गावस्कर, कपिल देव वर्सेस गावस्कर, बेदी वर्सेस गावस्कर. बट ये जो लड़ाई था वो नॉर्थ वर्सेस वेस्ट लड़ाई था. और वो जो जर्नलिस्ट उसी जमाने में जो काम करते थे, उन्होंने भी, वो भी बहुत पोलराइज थे. मतलब कि वेस्ट वो काम करते थे, वो भी काम करते थे. और मैं जब जर्नलिज्म में, आई एम फ्रॉम द ईस्ट, सो इसलिए आई वाज फेयरली न्यूट्रल. And मेरे को बहुत I was very surprised to see that happening, क्योंकि every time Gavaskar failed, a top North Zone journalist or a Delhi journalist should say कि मैं काल देख लूंगा. Moment a Kapil Dev would fail, West Zone journalist would say देखो फिर फेल किया, इसको तो टीम से निकालना है. मैं आप क्या बात कर रहे हो, कपिल देव से टीम से निकालोगे? But the rivalry was so much, even between journalists, between West Zone and North Zone journalists, the rivalry was such. I think it only manifested at the cricket ground, maybe in the dressing room, elsewhere. But despite that, I would say, Vikrant, despite that, I mean, 83, you hear stories about the 83 dressing room being an unhappy one in those days. You'd hear about fights. But jab ground pe nikla, I thought they had left everything behind and they all fought for India. And 71, I'll just go back to 71, like Boria was saying, कि जो cricketers सारे 71 में, apart from Gavaskar, they were not happy at all because इन्होंने इतना, they contributed so much, but कुछ मिला नहीं. आज तक Indian Cricket Board से कोई function भी organize नहीं हुआ इन लोगों के लिए. So every time you meet them, they will tell you sad stories because they may have, they may be, some of them are well settled in life, but they still feel, and that included the captain Wadekar. वो तो बार बार बोलते थे कि मैंने कुछ कर नहीं पाया इन टीमों के लिए, क्योंकि whenever I would approach a multinational company, they would say कि आप तो बहुत साल पहले खेल चुके हो, हम कुछ नहीं करेंगे आपके लिए. So you'd go to a nationalized bank and get some money from the team, which was not good enough. तो ये बड़ा side by side, alongside the stupendous success, ये बड़ा दुख भरी कहानी भी है इन टीमों का. But let us now, in the 50 years, now that we have completed 50 years, Vikrant, let us all celebrate a victory which was so magical that affected the lives of people even outside the cricket ground. Exactly, क्योंकि हिंदुस्तान भी आप देखें उस इरा में, अर्ली 70s में बदल रहा था और मिड 70s में देश में एक तरह से भूचाल भी आया. बट हाउ क्रिकेट आपको, और हॉकी, दो ऐसी चीजें थी, क्रिकेट और हॉकी खेल के मैदान में, जो देश को चलाती रही. Absolutely, it unified the nation. And while we were growing up, Vikrant, उसी टाइम में 71, उसी टाइम में कलकत्ता में तो बड़ा ये था कि बॉम्बिंग होगा, क्योंकि war was, the war was round the corner. बहुत टेंशन था उसी टाइम में. Political situation was bad. You'd hear गरीबी हटाओ, unemployment. There's so much of negativity. उसी negativity के टाइम में ये victory, ये मतलब इसका impact आपको क्या बताऊं मैं? It was possibly, to me, it was bigger than 83. Trust me. सही बात है. और बोरिया, अगर उसी दौर की बात करें, खैर I was born in 73, I think बोरिया 75 हैं शायद, तो हम जो सुनते हैं या जो उस वक्त थोड़ी बहुत याद हो,
वो राजेश खन्ना के इरा से हम द एंग्री यंग मैन सुनील गावस्कर के इरा में भी आए थे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि लोग एसोसिएट नहीं करते हैं नॉर्मली, बट उस वक्त सनी भाई शुरू में ही वाज आल्सो द एंग्री यंग मैन ऑफ इंडियन क्रिकेट। He was the hope of Indian cricket, Vikrant. I mean, the torchbearer, the beacon, the angry young man, the hope, the aspiration, the whatever. So ये जो 90s में हम लोग कहते थे ना, ऑस्ट्रेलिया तुम्हारे पास सब है, हमारे पास तेंदुलकर है। 70s में हम लोग वही कहते थे, हम अभी भी कहते हैं, हमारे पास गावस्कर है, फास्ट बॉलिंग खेलना सिखा दिया, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 13 शतक मार दिया। आई मीन गावस्कर एक काइंड ऑफ फेरी टेल है, अभी भी है कि यार ये आदमी, इतना छोटा आदमी कैसे कर लिया, ये कहां से कर लिया। आई मीन दिस इज क्वाइट इनक्रेडिबल। ये जो मोहम्मद सिराज जब फ्लैग लेके ब्रिस्बेन में घूम रहे थे, हम लोग बोल रहे थे लिबरल सेक्युलर इंडिया, देखो हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया है। जब ओवल में वो हाथी आया गणेश चतुर्थी के दिन, जब इंडियन सेलिब्रेट कर रहे थे, वो भी हमारा इंडिया है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, गैबा ओवल से शुरुआत हुआ था, और इसीलिए आज ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है 71 को सेलिब्रेट करना और भारतीय क्रिकेट का जो फुल सर्कल बन चुका है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए। सचिन तेंदुलकर मुझे पूछ रहे थे सानी भाई का डेब्यू कब था, तो मैंने बोला 6 मार्च आज। तो उसने कहा एक चीज बता देना उनको अगर बात हो रहा था। ऐसे क्या? ही सेड मुझे बॉम्बे में जब मैं बड़ा हो रहा था, मुंबई में एक हीरो मिल गया था, और एक गुरु ऑलवेज गुरु रहेंगे। वो तब थे, आज भी है, जितना दिन मैं जिंदा रहूंगा सुनील गावस्कर मेरा गुरु ही रहेंगे। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ सुनील गावस्कर। सही बात है। और हम सब पे आज भी देखें, आज भी सुनील गावस्कर नाम ही ऐसा है। शायद अब की जो जनरेशन है वो उनको कमेंटेटर के तौर पर जानती है, ये जानती है कि उन्होंने क्रिकेट में बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन एक्चुअली 70s में 80s में सुनील गावस्कर इस मुल्क की शान भी थे और होप भी थे। और मुझे तो याद है जब 1987 लॉर्ड्स में उन्होंने जो 5 दिन का बाइसेंटेनियल मैच था, उसमें रन बनाए, और रात को वहां पर उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की कि जी ये दिस इज माय लास्ट फर्स्ट क्लास गेम, व्हिच मींस इन रेट्रोस्पेक्ट टेस्ट मैच वो कई महीने पहले लास्ट खेल चुके थे, और अगले महीने का रिलायंस कप उनका लास्ट मैच था। और सुबह सुबह रेडियो पर हमें पता चला था, 1987 की ये बात है, सुबह 8 बजे रेडियो में पता चला था स्कूल जाते वक्त। एक्चुअली फॉर अ मोमेंट मुझे लगा कि आई वाज व्हाट 14, मुझे लगा जिंदगी खत्म हो गई है, सुनील गावस्कर नहीं होंगे क्रिकेट के मैदान में, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, आपकी किताब को बेस्ट विशेस बोरिया, और गौतम भट्टाचार्य आपको भी। गौतम दा को तो बस अब आपकी गोल्डन जुबली करनी है, अपने सेलिब्रेट बहुत जल्दी। थैंक यू विक्रांत, थैंक यू एक फॉर योर आपकी गुड और विशेस। एक 1983 वर्ल्ड कप, ये 2 गोल्डन जुबलीज हमने सेलिब्रेट करनी है एक साथ। एब्सोल्युटली। और तुम्हें भी विक्रांत, आई मीन यू हैव बीन अ टॉर्च बेरर ऑफ जर्नलिज्म, वेरी गुड फ्रेंड, डियर ब्रदर, एंड नाउ तो तुमने मुझे सूट पहनने भी इंस्पायर कर दिया है। बाय द वे गौतम दा, विक्रांत एंड आई हैव ये कैसा लग रहा है? सूट मेकर, ये तो देख रहा हूँ, और मुझे विक्रांत ने 3 सूट भेजा भी है, वो मैं पहनूंगा 8 को, मेरा बर्थडे है, पहन के सेलिब्रेट भी करूंगा। सो यू अंडरस्टैंड दैट द बॉन्डिंग दैट द टू ऑफ अस हैव इज क्वाइट डीप, सो वी विल सेलिब्रेट एवरीथिंग टुगेदर। एंड विक्रांत, वन ऑफ द फर्स्ट कॉपीज, द मोमेंट वी गेट द बुक, we will send you a signed copy by me, by Thank you. Gautam Da, by Mr. Gavaskar. अरे धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे बोरिया ने कहा, गौतम दा ने कहा, 1971 ये नहीं है कि वो लोग खैरात मांग रहे, लेकिन अगर हम लोग मिलके हम सब क्रिकेट फैंस अगर कुछ 1971 टीम के लिए कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए। थैंक यू बोरिया, थैंक यू गौतम, थैंक यू विक्रांत, Thank you so much. Thank you. स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।